कल वाणी चल रही थी 31 दिसंबर 1966 के दूसरे पेज के मध्यांत में, और बात चल रही थी कि देवताएं कहाँ चले गए और किसने इनकी बादशाही को लूटा। ये भी कोई जानते नहीं हैं। देवताओं के साथ लड़ाई तो किसी की लगी नहीं। अभी तुम समझते हो रावण है जिसके कारण दैवी संस्कार बदल करके आसुरी संस्कार बन गए हैं। जो देवताएं थे वो ही संग के रंग में आकर के असुर बन गए। अभी फिर से दैवी संस्कार धारण करने हैं, तो अपने में जांच करनी है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण धारण करना और कराना ये भी सर्विस है। दूसरों के अवगुण देखना और दूसरों के अवगुण धारण करना ये भी डिससर्विस है। कोई कहते हैं हम मिलिट्री में हैं, बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारा धंधा है। मिलिट्री में तो रहना पड़े, कैंटीन में खाना पड़ता है, बाकी तुम्हारी युद्ध तो रूहानी है। तुम मिलिट्री में रह करके भले बंदूक आदि चलाओ, जिस्मानी मिलिट्री से यहाँ रूहानी मिलिट्री का क्या कनेक्शन? जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए होंगे उनमें, और जो देवहानी की मिलिट्री में होंगे उनके दोनों के बंदूक चलाने में क्या अंतर होगा? देवी गोली और ज्ञान की गोली मार। वो तो स्थूल गोली चलावेंगे, स्थूल गोली चला करके देश की रक्षा करेंगे। और यहाँ यहाँ है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर जी महाराज। तो जो भी सेना होती है, जैसे पांडवों की सेना थी, कौरवों की सेना थी, शास्त्रों में बताया हुआ है। तो कोई सेना नायक भी होता होगा, तो उनको ताकीद की जाती है सेना के वॉरियर्स को कि जो भी तुम्हारा सेना नायक है उसकी सुरक्षा करो। ऐसा न हो कि सेना नायक घेर लिया जाए और सेना का जो नायक है वो ही जब घेर लिया जाए तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन मिलना बंद हो जाएंगे, फिर तुम्हारी हार हो जाएगी। तो हमारी भी रूहानी मिलिट्री है। उस महाभारत युद्ध में तो जिस्मानी लड़ाई दिखाई दी है, जिस्मानी लड़ाई की बात नहीं है, हमारी रूहानी लड़ाई है। हम जो घेराव डालते हैं वो रूहानियत का घेराव डालते हैं, और जो बात बोलते हैं वो भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। तो हमारी बंदूक की गोली भी कौन सी है? ज्ञान की गोली है। कहते हैं ना, ये तो बात ऐसे बोलता है जैसे तीर चलाता है। इसकी बात तो ऐसे मुख से निकलती है जैसे गोली निकली हो। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है। अंदर से भाव रहता है कि ये ढीठ है, नहीं पलटता है, तो इसको गोली मारनी पड़े। बाकी अंतर तो रहता है जिस्मानियत में और रूहानियत में।
वो अंतर को भली भांति समझना है। बोला तुम बच्चे हो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स। कौन सी है रूहानी मिलिट्री है? अरे 10 धर्म की आत्माएं हैं। 10 धर्मों के 10 जड़ें हैं। आधार मूर्त षष्ठी रूपी वृक्ष है ना, तो उसमें 10 जड़ें, आधार मूर्त 10 प्रकार के आधार मूर्त हैं, जो बेसिक नॉलेज में अभी भी है। जड़ें जमाए बैठे हैं। जो भी कन्याएं माताएं रूपी धरणी है, उनमें पक्का अड्डा जमाया हुआ है। तुम कितना भी उनको ज्ञान की सच्चाई सुनाते हो, ज्ञान की गोलियां मारते हो, बाण मारते हो, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कान में उंगली दे लेते, एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। तो क्या करना है? उनकी बात अभी छोड़ दो। सुधार बाहर से होगा या अंदर से होगा? अंदर से होगा। वो तो जड़ें हैं। जड़ों को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज। तो वो तो आधार मूर्त आत्माएं हैं जड़ों में, और हम हैं बीज रूप आत्माएं, बीज रूप बाप के बच्चे। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो हमारा डायरेक्ट बाप है, और उस बीज में से अनेक प्रकार के बीज तैयार हुए। बीज तो सब 84 जन्म लेने वाले हैं। बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भी 84 जन्म लेने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, उनके पार्ट का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। वो तो सब पूरे 84 जन्म लेंगे। चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे बेसिक नॉलेज वाले चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, या कोई भी वंशी हो, बीज है ना। जैसे कोई भी बीज होता है तो बेमौसम धरणी में डाल दिया जाता है तो उगता है क्या? नहीं उगता है। फिर क्या वो विनाश हो जाता है? नष्ट हो जाता है? नष्ट भी नहीं होता। जब मौसम आता है तो वो अपना खेल दिखाता है, सब्ज बाग बनाता है। तो ऐसे ही ये बीज है। ये बीज एडवांस पार्टी में है। यज्ञ के आदि में भी ये बीज थे, और हर धर्म के भी ये बीज मौजूद थे। बीज सारे वृक्ष में आदि और अंत में दिखाई पड़ता है, या मध्य में भी दिखाई पड़ता है? आदि में बीज होता है जब बोया जाता है, और अंत में भी बीज जब पक जाता है, माना फल पक जाता है, वृक्ष परिपूर्ण हो जाता है, तो पकने पर फल से, वृक्ष से, टहनियों से, तने से और जड़ों से बीज अपने को क्या करता है? अलग कर लेता है, डिटैच हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे एडवांस पार्टी के हैं,
हमने उन जड़ों से, टहनियों से, बाहर की दुनिया से अपने बुद्धियों को क्या कर लिया? डिटैच कर लिया। आप मुए, मर गई दुनिया। ये कब से शुरू हुआ? जो भी बीज प्रत्यक्ष होते गए, क्योंकि वृक्ष में जब फल पकते हैं तो एक ही सेकंड में सब फल पक जाते हैं या नंबरवार पकना शुरू होता है? नंबरवार पकते हैं। जब नंबरवार पकते हैं तो नंबरवार वो बीज अपने को डिटैच करके प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने को डिटैच नहीं किया है, क्या बाहर की दुनिया से, माना टहनियों से, डालियों से, पत्तों से, वृक्ष के तने से और जड़ों से, जब तक हम बीज रूप आत्माओं ने अपने को डिटैच नहीं किया, डिटैच माना मोह मुक्त, तब तक हमारी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। जो बीज रूप आत्माएं अपने को डिटैच करती जावेंगी, नष्टो मोहा बनती जावेंगी, उतना उतना बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता जाता। तो सन 76 में ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया प्रत्यक्ष होना शुरू होती। बीज रूप आत्माओं का संगठन आरंभ होता है। तो बीज थोड़े होते हैं या सारे इकट्ठे आ जाते हैं? थोड़े होते हैं, लेकिन नंबरवार वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। कोई प्रत्यक्ष होते हैं, डिटैच होते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं। ये डिटैच होना और अटैच होना चलता रहता है। एक बीज ऐसा है जो एक बार डिटैच हो गया तो दोबारा दुनिया उसको अपने में अटैच नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो सुप्रीम सोल बाप है वो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। हर एक बीज में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता। एक बीज है जिसको वो मुकर्रर रथ बनाता है। तो मुकर्रर रथ होने के कारण बल बच्चों के साथ गहरा संबंध जुटा हुआ है 63 जन्मों का, हिसाब किताब का। और वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता हर बच्चे का, बल तब तक वो प्रजापिता रूपी बीज बच्चों से हिसाब किताब पूरा करने के लिए बांधा हुआ है, वापस नहीं जा सकता। तो बच्चों के संग के रंग में आता है और संग का रंग जैसे और आत्माओं को लगता है वैसे उसे भी संग का रंग लगता है। लेकिन सुप्रीम सोल प्रवेश होने के कारण वो संग का रंग ज्यादा देर ठहरता नहीं। माना ज्यादा से ज्यादा समय तक वो आत्मा डिटैच ही रहती है, अटैचमेंट में नहीं आती। इसलिए वो बीज रूप स्टेज बरकरार बनी रहती है। बीज माना बिंदु, बिंदु माना निराकारी, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। ये सिफ्त उस देहधारी आत्मा की नहीं है। किसकी है? जो सुप्रीम सोल उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रद पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। नंबरवार धरणी रूपी बच्चे हैं जो उस ज्ञान के बीज को धारण करते हैं। जो जितना उस ज्ञान को महत्व देता है
गहराई से ज्ञान को पकड़ता है, वो उतनी ही पावरफुल बीज रूप आत्मा बन जाती है। भले धर्म सब अलग अलग है, लेकिन वो बीज सारे ही सूर्यवंशी होते हैं। उनमें सिर्फ दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या छिलका चढ़ता है? देवभान का। वो देवभान का छिलका उतारने के लिए बाप निमित्त बना हुआ है। योग बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, ज्ञान के बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, धारणा के बल से उतर जाए, और ईश्वरीय सेवा के बल से उतर जाए, वो दूसरी बात है। क्योंकि ईश्वरीय सेवा जो है वो बाप की याद बहुत दिलाती है। जितना जितना हम ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहेंगे, तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करता है। सारी दुनिया बाप को याद करती है, और बाप जो अपने सर्वसेवल डायरेक्ट बीज रूप बच्चे हैं उनको याद करता है। तो बच्चों की याद में ज्यादा पावर होगी या बाप की याद में ज्यादा पावर होगी? बाप की याद में ज्यादा पावर होती है, इसलिए बच्चों का बुद्धि योग बाप के साथ जल्दी जुट जाता है। तो क्या करना है? सर्विस में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो स्थूल पेट है उसको भरने में नहीं लगाना। कोई कोई के पास तो इतना पैसा है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकते हैं। उनको कोई पेट का धंधा करने की दरकार नहीं, बाल बच्चों को भी खिला सकते हैं। लेकिन डिड्डिया इतनी बड़ी हुई है कि बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी रहती है। बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा और किसकी आग जलाए। ये पेट के लिए, चाहे अपने पेट के लिए, चाहे बीवी बाल बच्चों के पेट के लिए, ये जो स्थूल धन एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, इसका क्या असर होगा? है मिट्टी में मिल जाएगा, जमीन में दबा रह जाएगा। सोना होता है ना, चांदी, क्या करते हैं? जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। ये पता ही नहीं है कि आगे चल के जोर से भूकंप आएंगे, एटम बम फटेंगे तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो पृथ्वी के अंदर जो आग भरी हुई है वो बाहर निकल पड़ेगी, फूट फूट के जगह जगह से ज्वालामुखी फूटेंगे, और चारों ओर पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लग पड़ेगा। तो दबी की दबी रह जाएगी कि नहीं? कि वहां खोदेंगे तो वहां निकल आएगा, जाने कहां का हमारा कहां चला जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर चलो नहीं दाब दिया जमीन में, बैंक में रखा, तो बैंकें फेल नहीं हो सकती हैं क्या? है या फेल नहीं हुई है क्या? जब प्राइवेट कंपनियां फेल हो सकती है तो बैंकें नहीं फेल हो सकती। और गवर्नमेंट का क्या हाल है? गवर्नमेंट काम चलाऊ बनती जाती है या स्थायी बन रही है? काम चलाऊ गवर्नमेंट है, और बैंकें किसके नीचे है? गवर्नमेंट के अधिकारियों के नीचे है, बड़े बड़े नेताओं के हाथ में है।
वो बड़े बड़े नेता हैं तो बड़े चुस्त हैं, वो अपना सारा बैंक बैलेंस इंडिया में नहीं रखते, स्विस गवर्नमेंट में डाल देते हैं जाके, विदेशी गवर्नमेंट में रखते जाते हैं। वो समझते हैं हमारा सुरक्षित रह जाएगा। कोई का सुरक्षित नहीं रहने वाला। बैंकें भी फेल हो सकती है और करेंसी भी फेल हो सकती है। क्या 500 के 1000 के नोट कभी भी बंद किए जा सकते हैं कि नहीं? है? बंद हो जाते हैं ना? हुए कि नहीं? बंद हुए। तो अभी भी बंद हो सकते हैं कि नहीं? तो 500 की 1000 की करेंसी जो है वो फेल हो गई ना। तो ऐसे ही हो सकता है सारी करेंसी फेल हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ता जाता है विदेशों का, कभी भी बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हमारा इतना बैंक बैलेंस है। हम तो निश्चिंत हैं। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। राजा माने गवर्नमेंट, सहारा ही खा जाए, अभी भी खा रही है। बैंक में पैसा जमा करते हैं 100 रुपए जमा करते हैं, उसमें 5% ब्याज देते हैं। गवर्नमेंट कितना ब्याज देती है 100 रुपए के ऊपर? 5 रुपया। और महंगाई एक साल में कितनी बढ़ती है? 15% तक महंगाई बढ़ जाती है। तो 15% महंगाई बढ़ी तो 100 रुपए का कितना रह गया? 85 रुपया रह गया ना। और 5 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो घाटा किसको हुआ? गवर्नमेंट को घाटा हुआ है या जमा करने वाले को घाटा हुआ? जमा करने वाले को घाटा होता जा रहा है। ऐसे ही एक एक साल में 10% का घाटा होता रहा तो 10-15 साल में क्या हाल होगा? है? नोटों की गड्डियां लिए लिए फिरो और थोड़ा सा सामान मिलेगा। अभी भी पहले पाई पैसे चलते थे, 1 आना 2 आना चलता था, उसकी कोई चीज मिल जाती थी। अभी रुपए 2 रुपए की भी कोई चीज नहीं मिलती है। अब वो पाई पैसे आना 2 आना खलास। तो पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। चलो गवर्नमेंट भी छोड़ दे, इनकम टैक्स छोड़ दे, जमीन में भी न दबा रह जाए, फिर चोरी चकारी बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। चोर चकार लुटेरे डकैत इनकी संख्या तो तेजी से बढ़ रही है। तो वो छोड़ देंगे क्या? अगर घर में रखेंगे, जमीन में भी नहीं गाड़ेंगे, बैंक में भी नहीं रखेंगे, घर में रख देंगे तो चोटा ले जाएंगे। बाबा तो पहले से ही मना करते हैं कि सोना वोना पहनना नहीं है। माताएं तो मानती नहीं। माताएं कहती हैं अरे हम नहीं पहनेंगे तो क्या, हम तुम्हारे ही गले में डाल देते, बाबा के गले में डाल देते। बाबा की अंगूठी, बाबा को अंगुली में अंगूठी पहना दे, तुम पहनो। तुम पहनोगे तो हमको भी मौका मिलेगा पहनने का। तो माताएं माने छोड़ना नहीं चाहती। अगर सब तरीके से बच जाएगी तो आगे चल कर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ेंगे और लड़ेंगे और आगजनी करेंगे। क्या करेंगे? जब पब्लिक गुस्से में आती है तो क्या करती है? आग लगाना शुरू कर देती है। तो ये चारों अंजाम हो सकते हैं। क्या क्या बताया? मुरली में जो कुछ भी बताया है वो पत्थर की लकीर समझना चाहिए, अलबेलेपन में नहीं रहना चाहिए। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा,
और किसकी आग जलाए, तब क्या करना चाहिए? सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो शिव बाबा ही है। क्या शिव बाबा किसी का कुछ लेने के लिए नहीं आया है। ऐसा कोई न समझे हमने शिव बाबा को इतना दिया, हमने शिव बाबा को इतना सहयोग दिया, नहीं। अरे शिव बाबा जिसमें शिव कहा जाता है वो तो ज्योति बिंदु है, उसके लेने और देने की तो बात ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है जिसे बाबा कहा जाता है साकार को, वो इतना पुरुषार्थी है कि एक ही जन्म में सिपाही से क्या बन सकता है? सम्राट बन सकता है। तो जो इतना पुरुषार्थी है एक जन्म में सिपाही से सम्राट बन सकता है, उसको किसी से लेने की दरकार है? उसके अंदर इतना गिरापन आ जाएगा कि वो दूसरों को अपने पास रखे और खा जाए। ये संस्कार ही नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना है? पूर्व जन्मों में 63 जन्मों में राजाओं का राज्य था भारतवर्ष में। विदेशियों के जब आक्रमण होते थे चारों ओर से, तो भारत के राजाएं किसी बड़े राजा को निमित्त बनाते थे और अपनी सारी धन संपत्ति, बीवी बाल बच्चे उसके अंडर में छोड़ देते थे। ये शूटिंग कहाँ होती है? ये संगम युग में शूटिंग होती है। अभी शूटिंग होने वाली है। अभी निश्चय और अनिश्चय का खेल माया चला रही है। माया का खेल जब तक चल रहा है तब तक बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं, या बच्चों में जब तक देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है तब तक नीचे ऊपर हो रहे हैं। अब ये देह अभिमान का छिलका जब उतरेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे, फिर माया उन बच्चों का बाल बांका नहीं कर सकेगी। अभी तो जो नंबरवार सूर्यवंशी बच्चे हैं वो योग बल से अपने छिलकों को जलाए देते हैं। बाकी चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, इनका छिलका इतना कड़क है, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है जो जल्दी जल नहीं रहा है। योग बल का उतना असर नहीं हो रहा है। तो अपने को कौन सी रूहानी मिलिट्री समझना है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्धि वंशी या क्रिश्चियन वंशी? सूर्यवंशी रूहानी मिलिट्री के बच्चे हैं। कैसे भी करके हम अपने देह अभिमान रूपी छिलके को क्या करेंगे? जला देंगे। बल आखिरी जन्म में हमारी जाकर के दुर्गति होती है। क्या आखिरी जन्म में दुर्गति हो जाती है? हम विदेशियों के पूरे ही चुंगल में हमारी बुद्धि आ जाती है। फिर भी हमको उठाने के लिए हमारा बाप विदेशी बनकर के आता है। क्या बाप किस लिए विदेशी बनता है? हमको उठाने के लिए विदेशी बनकर के आता है। ये बीज रूप आत्माएं सारी दूसरे धर्म का छिलका चढ़ाने वाली बन जाती है। ऐसी कोई नहीं आत्मा बीज रूप आत्माओं में, एडवांस पार्टी में, जो अंतिम जन्म में आकर के विदेशी न बन जाए। अभी अव्यक्त बाप दादा किसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं? डबल विदेशियों को देख रहे हैं। डबल विदेशी माना? डबल विदेशी किसे कहा जाता है? लौकिक से भी ठुकराए गए। हाँ, लौकिक दुनिया भी उनको ठुकराई दिया, या यूं कहो लौकिक दुनिया से उनका बुद्धियोग टूट गया, डिटैच हो गए और
अलौकिक जो ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया है वहां से भी उनको धक्का मिल गया, अथवा स्वतः ही वहां से उन्होंने अपनी बुद्धि को डिटैच कर लिया, तो डबल विदेशी हो गए। ऐसे डबल विदेशी बच्चे डबल विदेशी क्यों बने? वो इसलिए डबल विदेशी बने हैं कि सिर्फ भारत की ही सेवा नहीं करनी है, सिर्फ भारत कल्याणकारी बच्चे हैं या विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं? सारे विश्व के कल्याणकारी बच्चे हैं। वैसे भी देखा जाए तो मौसम के अनुसार बेसिक में से भी जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं वो सब विदेश में भेजे जा रहे हैं। क्या कहा? बेसिक में भी जो अच्छे अच्छे हैंड्स जहीन हैं वो सब कहाँ की सेवा में भेजे जा रहे हैं? विदेश की सेवा में। चलो बेसिक की बात छोड़ दो, दुनियावी तरीके से ले लो। भारत का जो जहीन वर्ग है पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार हो जाता है, ज्यादा बुद्धिमान तबक्का होता है, उसमें से ज्यादा परसेंट आत्माएं कहाँ जा रही है? विदेश में जा रही है। तो जैसा बाप प्लान बनाता है वैसा ही दुनिया में प्लान चलता रहता है। जैसे सन 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। होती थी क्या? नहीं होती थी। बाप की प्रत्यक्षता का प्लान बनाया कि शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में सन 76 से प्रत्यक्ष होना है। तो इधर प्लान बना और उधर बाहर की गवर्नमेंट में शिव जयंती की छुट्टी शुरू हो गई। तो दुनिया का पलटने का मदार किसके ऊपर हो गया? जड़ों के ऊपर हो गया। आधार मूर्त आत्माओं के ऊपर मदार है या बीज रूप आत्माओं के ऊपर मदार है? बीज रूप आत्माओं के ऊपर मदार है। इसलिए ये बहुत ऊंची मिलिट्री है। क्या है? ऊंची थी ऊंची मिलिट्री है। जैसे देश देशांतर में मिलिट्री होती है तो कितनी अटेंटिव रहती है, अलर्ट रहती है। तो ऐसे ही ये रूहानी मिलिट्री, इसको बहुत अलर्ट होकर के रहना है। मिलिट्री में युद्ध के मैदान में कोई लड़ते लड़ते अगर पीछे मुख मोड़ लेता है या भागने लग पड़ता है तो उसको क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है, शूट कर दिया जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। मिलिट्री में जो मुसलमान होते हैं उनको आगे फ्रंट में क्यों रखा जाता है? पीछे सिख बटालियन रखते हैं, गोरखा बटालियन रखते हैं, राजपूत बटालियन रखते हैं, उनको आगे क्यों कर देते हैं? पीछे आएंगे तो उनको गोली। क्योंकि अंदेशा है, हो सकता है ये मुख मोड़ जाए। और रूहानी मिलिट्री में सबसे ज्यादा विकारी कौन होते हैं? कौन से धर्म की आत्माएं होती हैं? इस्लाम धर्म की। वो माया से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, माया की प्रजा बन करके रहे हैं जन्म जन्मांतर। मायावी धर्म पिताओं की प्रजा बन करके रहते हैं तो उनमें संस्कार है माया को संग देने के। इसलिए बाप सूर्यवंशी बच्चों को पहले आगे उठाते हैं। जो सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे सूर्यवंशी बच्चे भी अपने सुख शांति की परवाह नहीं करेंगे। क्या करेंगे?
हैं? खुद भले दुख और अशांति सहन कर लें, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में लगे रहेंगे। उनको कहेंगे सारे विश्व को एक जैसा समान रूप में देखने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे। ये मेरा देश वो तेरा देश ऐसे बुद्धि में रखने वाले नहीं होने चाहिए। ये मेरा सेंटर वो तेरा सेंटर, ये मेरी गीता पाठशाला वो तेरी गीता पाठशाला। अगर ऐसे है तो नंबर पीछे चला जाएगा। बाप कौन से बच्चों को पहले उठावेंगे? है जो हर हालत में हर तरीके से ज्ञान की दृष्टि से पास होने वाले बच्चे होंगे, उनको पहले उठावेंगे। अगर चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। कितने जन्म का घाटा आवेगा? 63 जन्म का घाटा आवेगा, 21 जन्म का नहीं आवेगा। पूरे 84। पहले तो इसी जन्म का घाटा आ जाएगा। क्या इसी जन्म में देखेंगे कि दूसरे आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। फिर 21 जन्मों का घाटा आवेगा और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। 84 जन्मों का घाटा कोई कम बात नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी खुला मैदान है, अब टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है? नहीं लगा। सन 76 में लगा कि नहीं? पहले है? नंबर 1 पोस्ट के लिए लग गया। हाँ, सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया था। किसके लिए? पहला नंबर। जो पहला नंबर युगल है वो डिक्लेयर हो गया, तो वो टू लेट का बोर्ड हो गया। फिर पिछली सदी के अंत में तीसरा नंबर भी डिक्लेयर कर दिया। 3 सीट फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये त्रिमूर्ति फिक्स हो गई। लेकिन अभी जो सूर्यवंशी तबक्के के सबसे ऊंचे मणके हैं वो सारे अभी फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेव अभी सारे फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेवों में से कहेंगे कि एक फिक्स हुआ, बाकी 7 अभी भी टू लेट का बोर्ड लगना बाकी है। अभी पुरुषार्थ की दौड़ चल रही है। जब दौड़ होती है ना, तो ज्यादा चुस्त चालाक जो दौड़ने वाला होता है वो क्या करता है? पहले धीरे धीरे दौड़ता है और लास्ट में हाँ, पहले अपनी ताकत को बरकरार करके रखता है। ऐसे ना हो जाए पहले ही थक जाए, धीरे धीरे दौड़ता है और बाद में सारी ताकत एड़ी चोटी की लगा देता है। जैसे दुनियावी एग्जाम में भी बहुत से ऐसे होते हैं, सारा वर्ष कोई खास पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और जब एग्जाम के दिन आएंगे तो क्या करेंगे? दिन रात एक करके सारी ताकत लगा देंगे। रात में 2 घंटे सोएंगे और 22 घंटे पढ़ाई पढ़ेंगे और नंबर ऊंचा ले लेते। तो हमारी तो रूहानी पढ़ाई है? रूहानी पढ़ाई में थकान ज्यादा होती है या जिस्मानी पढ़ाई में ज्यादा थकान होती है? जिस्मानी पढ़ाई में बहुत बोझ है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, 2-3 कक्षा के, कितना वजन डाल दिया जाता है पीठ के ऊपर। जितने वजन का बच्चा नहीं है उससे ज्यादा वजन की किताबें ढोता है। और यहाँ तो बाप कहते हैं कोई वजन नहीं। यहाँ पढ़ाने वाला बाप का वजन ही बिल्कुल नहीं है, बिंदी है। वो तुम्हारा सदगुरु है। इससे ऊंचा सच्चा गुरु
और कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। अगर ये हल्की से हल्की सहज से सहज पढ़ाई में भी पीछे नंबर रह गया तो और जो पढ़ाइयां हैं उनमें आगे नंबर लेने से कोई फायदा नहीं। तो अभी रूहानी मिलिट्री का वॉरियर बनना है। अगर न बने हो तो अभी भी टू लेट का बोर्ड बाकी है। क्या पहले कौन सा ग्रुप प्रत्यक्ष होगा? पहले सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी आदि आदि? इसलिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पहले कौन सा ग्रुप तैयार होगा? सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होगा। तैयार होगा तो वो पहले अपने सारे संगठन को एक करेगा। सारा सूर्यवंशी संगठित होकर के कहीं किसी राज्य के ऊपर हमला करना होता है ना, तो क्या करते हैं? घेराव बाद में डालते हैं, पहले सेना सजाते हैं। क्या करते हैं? पहले सेना सजाई जाती है। तो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स उनकी अभी सेना की तैयारी हो रही है। रेड अलर्ट किया जाता है। अभी वो वॉरियर्स नंबरवार मिलिट्री में उनके तबक्के होते हैं या नहीं होते हैं? तबक्के जानते हैं? पोजीशन। कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई मेजर होता है, कोई कर्नल होता है, कैप्टन, कोई मार्शल होता है, कोई पैदल होता है, कोई घुड़सवार होता है। तो अभी रूहानी मिलिट्री के वॉरियर से तैयार हो रहे हैं। क्या ये वॉरियर्स में स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता है, वो तो जिस्मानी मिलिट्री में देखा जाता है। पहले जिस्मानी मिलिट्री में पुरुषों को ही भर्ती किया जाता था और अभी विदेशों में जास्ती फीमेल्स को भी भर्ती कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई? पहले नहीं होता था, अब होता है। अब क्यों होता? पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि अभी बाप आया हुआ है। बाप कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री में तो जिस्मानी लड़ाई होती है। जिस्मानी लड़ाई में पुरुष ज्यादा बलवान होता है। जिस्म के आधार पर देखा जाए तो स्त्रियां ज्यादा बलवान होती हैं या पुरुष ज्यादा बलवान होते हैं? पुरुष जास्ती बलवान होता है। स्त्रियों में जिस्म की उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन रूहानी बातें जहां तक देखी जाए, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों न हो, लड़ाई की बात छोड़ दो, तो आज की पढ़ाई में कन्याएं माताएं तीखी जा रही हैं या भाई लोग ज्यादा तीखे जा रहे हैं? परसेंटेज पढ़ाई में किसका अच्छा रहता है? कन्याओं माताओं का अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? प्योरिटी के आधार पर। हाँ, क्योंकि पढ़ाई होती है प्योरिटी में। ब्रह्मचर्य के अवस्था में अच्छी पढ़ाई होती है। फिर शादी वादी कर लेते हैं तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ भी रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मिलिट्री की पढ़ाई में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ऊंचा पद ले सकते हैं।
अलर्ट रहने की बात है। भाई लोग कहेंगे बाबा ने हमको पहले ही लकब दे दिया, तुम दुर्योधन दुशासन हो। लेकिन लकब तो दे दिया, लेकिन साथ साथ महिमा भी तो की है। क्या बोला है? आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। इससे क्या साबित हुआ है? अगर सहयोगी हैं दोनों एक दूसरे के, आपस में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे ही चलते हैं, तो वो आगे जा सकते हैं। कुमार कहेंगे ये तो सत्यानाश हो गया, युगलों को तो आगे बढ़ा दिया, हमको पीछे कर दिया। नहीं, कुमारों के लिए तो खास बोला है जो किसी के लिए नहीं बोला। कुमारों के लिए बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या? अगर दिल के अंदर ठान लें कि सारी दुनिया का विनाश करना है, तो शंकर जी का पद पा सकते हैं। अगर ये ठान लें कि हमें स्थापना करके ही छोड़नी है, स्थापना में हम बहुत अच्छा नंबर लावेंगे, तो वो भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हालत में बाबा ने किसी को पीछे गिराया है। यथार्थ बात बताई कि मनुष्य चोला ऐसा है, पुरुष चोले की ये सिफ्त है कि वो दुष्ट युद्ध और दुष्ट शासन किए बगैर मानता नहीं है। अनेक जन्मों के संस्कार हैं, परसेंटेज भी होता है, ज्ञान को धारणा करने के ऊपर है। जो जितना ज्ञान को धारण करता है उसके ऊपर अटेंशन देता है तो अपने को चेंज कर सकता है। तो ये रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है। रूहों को पहले प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हैं उनको पहली प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए? आत्माभिमानी बने। क्या करेंगे उसके लिए? हैं? जोर से बोलो। 24 घंटे यही करते रहेंगे, साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी। पवित्रता को है? पवित्रता को जितना मानता देंगे उतनी आत्मा में बदल जाएंगे। पवित्रता को सिर्फ मान देने से ही हो जाएगा? सम्मान में टिकना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी है। सवेरे को उठ करके कुछ भी याद ना आए। क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उनमें से कुछ भी याद ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। बाप भी बाद में। मैं आत्मा स्टार। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये प्रैक्टिस जितनी ही सवेरे उठते उठते ये संकल्प पक्का करेंगे, उतनी रूहानी मिलिट्री के मजबूत वॉरियर बनेंगे। और वॉरियर ऐसा नहीं है कि वॉरियर हमेशा सिपाही सिपाही ही रहता है। सिपाही अगर अच्छा काम करे तो सबकी नजरों में चढ़ता जाता है। और वो सिपाही क्या बन सकता है? सम्राट भी बन सकता है। इसलिए होल दिल नहीं होना चाहिए। बाप तो बैठे हुए हैं, वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे? तो पहली हिम्मत है अपने को आत्मा समझना। आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए, और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए, तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती है।
फिर क्या करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत पस्त होने लगे तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे। पर पद नीचा होता रहेगा, दास दासी बनते रहेंगे, प्रजा बनते रहेंगे। 4th क्लास प्रजा भी होती है, 3rd क्लास प्रजा भी होती है, 2nd क्लास प्रजा भी होती है, और 1st क्लास बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में दास दासियां रहती हैं। फिर उन साहूकारों को कंट्रोल करने वाले राज्य अधिकारी भी होते हैं। छोटे राज्य अधिकारी, बड़े राज्य अधिकारी, और उनसे ऊपर राजा होता है। राजाओं से भी ऊपर महाराजा होता है। इतने इतने तबक्के हैं, जितने तबक्के हैं उतने रूहानी मिलिट्री में भी तबक्के हैं। क्या अभी तो कोई अपने को नीचा ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अहंकार के कोई किसी से झुकता ही नहीं। भले बाबा ने मुरली में बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि यहाँ जितना झुक करके चलेंगे, जितना सहन शक्ति से चलेंगे, उतना वहां 63 जन्मों में झुकाने के निमित्त बनेंगे, सहन कराने के निमित्त बनेंगे। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल बुद्धि में नहीं रहता। जब अहंकार आता है तो जिसका अपमान करना होगा कर ही देंगे। वाचा से करेंगे, कर्मणा से करेंगे, वाइब्रेशन में तो घर रही है जैसे लगी रहती। तो फिर पद का क्या हाल होगा? अभी परिवर्तन नहीं किया तो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है 2, 3, 4 साल का, उस टाइम में जो परिवर्तन शक्ति है वो प्रत्यक्ष होने वाली है। कौन है प्रत्यक्ष परिवर्तन शक्ति? वैष्णव देवी। तो शंकर जी ही बन करके रहेंगे या ब्रह्मा जी ही बन करके रहेंगे, या जो परिवर्तन शक्ति है उसके भी सहयोगी बनेंगे? बिना परिवर्तन शक्ति के कोई आत्मा में पावर नहीं आने वाली है। परिवर्तन शक्ति सारे विश्व को परिवर्तन करेगी। ये प्योरिटी की पावर है। अब तक अगर प्योरिटी न भी धारण की हो तो अभी भी चांस है। क्या कहा? अंत मते सो गते हो जाएगी। अभी भी अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, क्या एक बाप दूसरा न कोई। अब हम दूसरी आत्माओं को अपने पंजे में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या करेंगे? खुद बाप के पंजे में फंस करके रहेंगे और दूसरी आत्माओं को भी बाप के पंजे में फंसाएंगे। कौन सा है पंजा?
बाप का पंजा कौन सा है? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 होते हैं माया के पंजे। और ये विकराल रूप धारण कब करते हैं? सतयुग के आदि में, द्वापर के आदि में, या कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत में। ऐसे ये जो 5 विकार हैं वो प्रजापिता में भी होते हैं, बीज रूप स्टेज में। सतयुग के आदि में सात्विक स्टेज में होते हैं और कलयुग के अंत में प्रजापिता के अंदर भी तामसी रूप में होते हैं। अगर न होते तो मुरली में बाबा ये नहीं कहते कि राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। क्यों बनता है ये एक दीगर बात है, क्योंकि विनाश का कार्य बच्चे नहीं कर सकते। बच्चों में और बाप की पावर में बहुत अंतर होता है। राम कृष्ण की आत्माएं जो कार्य कर सकती है वो तो माता पिता जो आत्माएं हैं, माता पिता के बेहद के रूप में बैठी हुई आत्माएं हैं, उनका कार्य ही अलग है। उनमें माता को फॉलो करना फिर भी अच्छा है, लेकिन तामसी स्टेज में फॉलो नहीं करना। और बाप जो जगत पिता शंकर के रूप में माना जाता है उसको तो कर्मणा में बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहिए। बात को फॉलो करना है। 2 तरह से फॉलो किया जाता है, एक तो आज्ञा को फॉलो करना, फरमान को फॉलो करना, और दूसरा है कर्मों को फॉलो करना। तो भारत की परंपरा में ये कहावत है कि गुरु जो करता है सो कभी नहीं करना है, और गुरु जो कहता है वो ही जरूर करना है। तो पुरुषार्थ में बहुत अंतर पड़ जाएगा और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाएगा। एक जन्म की प्राप्ति नहीं है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है। अनेक जन्मों की प्राप्ति का सवाल है। तो अभी कर्मिट या मरमिट 3-4 वर्ष हैं, बहुत विशेष हैं। क्यों ये 3-4 वर्ष ही विशेष क्यों है? क्योंकि पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई 14 साल में, सन 36-37 से लेकर के 50-51 14 वर्ष लगे। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम रूप से संस्था खड़ी हो पाई और दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुए। तो 14 साल लगे ना। पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा मंडली तो नाम नहीं था। क्यों? 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य शुरू हुआ था। आ ऊ मा, आ माना ब्रह्मा, ऊ माना विष्णु, मां माना महेश। तो 3 मूर्तियों का जो कार्य शुरू हुआ वो आ ओम 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 मंडली कहा गया। फिर उसमें से पहली मूर्ति गुम हो गई यज्ञ के आदि में, खुद भी गुम हुई, राम की आत्मा भी गुम हुई, और उसके जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो भी पीछे पीछे गुम हो गए। बाकी 2 मूर्तियां बची। उन 2 मूर्तियों में भी विष्णु की मूर्ति भी थोड़े समय तक रही और वो भी स्थापना करने के बाद गई, क्योंकि उसमें माताओं की महिमा ज्यादा है।
स्थापना का कार्य उनका जो था स्वर्ग का सैंपल बनाने का, वो कराची में उन्होंने कर दिखाया और गई। फिर कौन सी मूर्ति बची जिसने काम करके दिखाया? ब्रह्मा, जिसको टाइटल मिला ब्रह्मा का, उसने काम करके दिखाया। तीसरी मूर्ति का तो तीसरी मूर्ति भी माउंट आबू में आते आते प्रत्यक्ष हो गई। पहले कोई नहीं जानता था यज्ञ में कि ये ब्रह्मा है, बाद में क्लियर हो गया। ऐसे ही शंकर की मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, पहली मूर्ति गई, वो पहली ब्रह्मा की मूर्ति गई, और सन 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। 7 साल लगे ना। ऐसे ही जो बुद्धियोग की शूटिंग का हिसाब था वो 2004 में पूरा हो गया। क्या? जो बुद्धि का काम किसका है? कौन सी मूर्ति का है? शंकर जी का कार्य। तो जो तीसरी मूर्ति का पाठ था वो 2004 में पूरा होता है। कार्य पूरा हुआ तो वो मूर्ति भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो चाहे एडवांस नॉलेज वाले हो, शायद ही कोई ऐसे बचे हुए होंगे जो शंकर के नाम को न जानते हो। खुद ब्रह्मा कुमारियों ने ही प्रत्यक्ष कर दिया। क्या प्रत्यक्ष किया? शंकर पार्टी। मुरली में तो कहीं बोला नहीं, अव्यक्तवाणी में कहीं बोला नहीं, एडवांस पार्टी के लिटरेचर में कहीं बोला नहीं गया, एडवांस पार्टी की कैसेटों में, सीडीओ में, डीवीडी में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि शंकर पार्टी कोई अलग से होती है। लेकिन प्रत्यक्ष किसने कर दिया? तथाकथित ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष किया। तो दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में। अब है तीसरी मूर्ति की बारी। तो तीसरी मूर्ति जब प्रत्यक्ष होती है उस समय जो आत्माएं ये हिम्मत करेंगी कि हमें अपने अंदर परिवर्तन शक्ति लानी है, तो वो शक्ति जरूर आ जाएगी। जब जो निमित्त का कार्य होता है उस निमित्त में जो जितना सहयोग देता है वो उतना अपना भाग्य बनाता है। चाहे एडवांस पार्टी की आत्मा हो, चाहे बेसिक नॉलेज वाली आत्मा हो, और चाहे विजय माला में से प्रत्यक्ष होने वाली विजय माला की आत्माएं हो, अगर वो हिम्मत करती हैं परिवर्तन करने की तो उनमें परिवर्तन शक्ति जरूर आएगी। तो ये 3 साल हैं खास करके एडवांस पार्टी वालों के लिए। अभी परिवर्तन करना चाहें तो बाप की विशेष मदद मिल सकती है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां है? मन की शक्ति, मनन चिंतन मंथन की शक्ति, और बुद्धि की फैसला करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और तीसरी परिवर्तन शक्ति। तो तीनों ही धारण करनी चाहिए, या 1 या 2 धारण कर लेंगे तो काम चल जाएगा? तीनों ही शक्तियां धारण करनी है तो आत्मा परिपक्व रूप धारण करेगी। ओम शांति।